नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे, नाना क्लासेस की पुस्तक आई थी पटवारी वीडियो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए विशेषांक। तो राष्ट्रीय और राजस्थान दोनों इसमें करंट अफेयर्स है बुक के अंदर, वो वस्तुनिष्ठ है यानी एमसीक्यू है। अक्टूबर 2024 से मई 2025 तक इसमें जो है डाटा डाला गया है। तो मैं इस पुस्तक का पूरा रिवीजन करेंगे। चतुर्थ श्रेणी स्पेशल लिखा है, बाकी ये पटवारी वीडियो और राजस्थान पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो भी भारत से संबंधित करंट है। तो क्लास नंबर 1 है हमारी और मई 2025 की बात करेंगे। इसी प्रकार हम राष्ट्रीय कंप्लीट करके उसके बाद में हम राजस्थान का रिवीजन करेंगे, क्योंकि वीडियो पटवारी और चतुर्थ श्रेणी कांस्टेबल में ज़्यादातर जो प्रश्न आएंगे वो अपने राष्ट्रीय करंट अफेयर से ज़्यादातर आएंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर यहाँ से प्रश्न आएंगे, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में हम राजस्थान का रिवाइज करेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें। जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास यूट्यूब पर वीडियो तुरंत आ जाएगा नोटिफिकेशन। और अन्य आसपास जो भी आपके साथी भाई बहन तैयारी करें उन्हें भी शायद शेयर करें, क्योंकि उनके पास अगर बुक नहीं है तो वो इस बुक का अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये है हमारे पास पुस्तक, देख सकते हो आप। इस प्रकार का इसमें पूरा डाटा मिलेगा, हम पूरे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ये है हमारा। तो इसमें राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले 3 से 61 पेज तक है। फिर राजस्थान करंट अफेयर्स, फिर भारत में राजस्थान में कौन क्या, 18वीं वन रिपोर्ट, पशु गणना, क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। बजट से, राजस्थान की योजनाएं हैं और राइजिंग राजस्थान, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। तो अच्छी तरीके से इस पुस्तक का रिवाइज करेंगे और आप भी साथ देंगे और अच्छे तरीके से साथ साथ में कमेंट का जवाब देना। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो है अक्टूबर से मई 2025 तक। हम वीडियो से डेली 1 मंथ का रिवाइज करेंगे, डेली 1 वीडियो रिवाइज करेंगे, ताकि हमारा जो अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं 2025 की। भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये भी मध्य प्रदेश ने। ठीक है, एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम मध्य प्रदेश ने जारी किया है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा को किस भारतीय सैन्य बल की पहली महिला फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बनी है? तो वो कौन हो जाएगी? नौसेना, भारतीय नौसेना की। ठीक है, किस भारतीय सैन्य बल? तो भारतीय नौसेना बल की ये पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है। याद रखना, इनका नाम है दिव्या शर्मा। अगला प्रश्न है, केयर एज की 2025 की राज्य रैंकिंग में समग्र प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोडो समुदाय के महान नेता बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 35वीं पुण्यतिथि पर उनकी 9 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य व्यय कितना रहा? तो ये 2.718 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है इस सिप्री का। याद रखना है, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल टीम जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, WAVES 2025 वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन कब और कहाँ हुआ? तो ये 1 मई 2025 मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक जोशी। 2 नंबर आंसर हो जाएगा, आलोक जोशी को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, याद रखना NSAB के अध्यक्ष के रूप में आलोक जोशी को नियुक्त किया गया। ये मई की रिपोर्ट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाली 72 वर्षीय तमिलनाडु की महिला का नाम क्या है? ये है विद्या सिंह। याद रखना है, सबसे पहले तो ये किलिमंजारो पर्वत कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। किसमें? अफ्रीका महाद्वीप में है। और यहाँ पे अपने भारत की तमिलनाडु की एक महिला है 72 वर्षीय, इन्होंने क्या किया? इस पर चढ़ाई की है विद्या सिंह ने। ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस 2 स्थानों के बीच में 166.80 किमी लंबे ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण को मंजूरी दी है? तो वो हो जाएगा
मावली मावलिंगखुंग से पंचग्राम तक, मावलिंगखुंग से पंचग्राम तक। वर्ष 2024-25 में वैश्विक सैन्य खर्च में वृद्धि के दौरान भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो भारत ने 5वीं रैंक हासिल की है। वर्ष 2024-25 में वैश्विक सैन्य खर्च में वृद्धि के दौरान भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो ये भाई 5वीं। 29 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला में MSMES के लिए अवसर विषयक राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान किस योजना का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा किया गया? ये किया गया ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना। ठीक है, ये इस प्रकार के प्रश्न जो है अपने पटवारी और कांस्टेबल में आपको देखने को मिलेंगे, तो ये अच्छे तरीके से आपको पढ़ने होंगे। दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई आयुष्मान वय वंदना योजना का उद्देश्य क्या है? तो वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार प्रदान करना इस जो है आयुष्मान वय वंदना योजना का उद्देश्य है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल नरमदेश्वर तिवारी। एयर मार्शल नरमदेश्वर तिवारी जो है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न देखिए, जनरेटिव AI क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से AI किरण नामक महिला केंद्रित AI प्लेटफॉर्म किसने शुरू किया? तो ये कीर्थिंगा रेड्डी के द्वारा। तो याद रखना, महिला केंद्रित AI प्लेटफॉर्म जो है स्टार्ट किया गया AI किरण नामक महिला केंद्रित AI, तो ये कीर्थिंगा रेड्डी के द्वारा। भारत में ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम कौन सा बना है? तो पहला नगर निगम बना है अपना गाजियाबाद नगर निगम। अप्रैल 2025 में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पर इन्हें नियुक्त किया गया है। कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RWB के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को कितनी रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत को 151वीं रैंक प्राप्त हुई है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में कितनी रैंक? 151वीं रैंक। अगला प्रश्न देखिए, बैडमिंटन की किस पुरुष युगल जोड़ी को 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और ये मोस्ट कर लेना, ये कांस्टेबल पटवारी वीडियो चतुर्थ श्रेणी में पक्का आएगा। तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग सेठी को जो है 2023 का मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार खेल सम्मानित किया गया था, और ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग सेठी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अंगोला के राष्ट्रपति कितने वर्षों के बाद भारत की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं? अब बात आ गई है अंगोला के राष्ट्रपति, तो ये है 30 वर्ष। ठीक है, भारत की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे 30 वर्ष। भारत सरकार का कौन सा विभाग डिपो दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली को आधुनिक और प्रभावशाली बनाना? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, इसका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भी, भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने जहाज निर्माण मरम्मत और जहाज़ों के पुनर्चक्रण नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्मों का विकास करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? वो बना है भारत भी। कौन सा देश बना है? भारत देश बना है। किस भारतीय शहर की कंपनी ने AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद ने भी। ठीक है, ये भारतीय शहर की कंपनी एक AI सक्षम गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया हैदराबाद के अंदर। DRDO ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का मिडेन फ्लाइट ट्रायल किस स्थान से किया है? तो श्योपुर से। कहाँ से? श्योपुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ रखी है? नवदुर्गा की जो आधारशिला है वो कहाँ रखी है? तो इसका आंसर होगा 3 नंबर आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के अंदर। किस सुरक्षा बल की 12 सदस्यीय टीम ने विश्व की 5वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मंकालू 8485 मीटर को सफलतापूर्वक फतेह किया है? तो ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP
द्वारा, तो किस सुरक्षा बल द्वारा? ITBP द्वारा, यानी भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा इनकी टीम थी 12 सदस्य। और विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है ये भी याद रखना, माउंट मंकालू। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एशियाई विकास बैंक एडबी की 58वीं वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कहाँ किया था? ये मिलान, इटली के अंदर किया था। एडीबी की जो है बैठक हुई थी। किस योग साधक और आध्यात्मिक गुरु का 128 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिन्हें 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो बाबा शिवानंद। याद रखना, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे भी। किस योग साधक और आध्यात्मिक गुरु का 128 वर्ष की उम्र में क्या हो गया इनका? देखो उम्र देखो, इनकी 128 वर्ष की हो गई है और इन्हें 2022 का क्या मिला है? पद्म श्री अवार्ड मिला है। तो बाबा शिवानंद आपको याद रखना है, एक बाबा शिवानंद 128 वर्ष के। इस प्रकार भारत का पहला ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी क्रिएट लैंड किस राज्य में लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश में। प्रश्न क्या है? भारत का पहला है और कौन सा? ट्रांसमीडिया इंटरटेनमेंट सिटी क्रिएट लैंड किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला अंतर्राज्यीय चित्ता संरक्षण गलियारा किन दो राज्यों के बीच में स्थापित किया जाएगा? एक तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये मोस्ट प्रश्न कर लेना, एग्जाम में आ सकता है कि भारत का पहला अंतर्राज्यीय चित्ता संरक्षण गलियारा किन दो राज्यों के बीच में? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। 5 मई 2025 को 5 मई 2025 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? श्री राम मनोहर नायडू किंजरापू ने किन दो शहरों में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो कोटा और पुरी के अंदर। दोनों आपको प्रश्न याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2023 में मानव विकास सूचकांक HDI में कितने स्थान पर रहा है? तो 130वें स्थान पर। कौन से? 130वें। INS शारदा किस देश के साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लेने के लिए 4 मई 2025 को पहुंचा है? तो मालदीव। तो INS शारदा किस देश के साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास में भाग लेने के लिए 4 मई 2025 को पहुंचा है? तो मालदीव हो जाएगा। DRDO ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर किस स्वदेशी प्रणाली की सफलतापूर्वक लड़ाकू फायरिंग कम विस्फोटकों के साथ की है? तो इसका आंसर क्या होगा अपना? 3 नंबर आंसर होगा अभी। 3 नंबर मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण 10 से 31 मई 2025 के बीच भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया? और ये मोस्ट कर लेना भी, तो ये तेलंगाना के अंदर ये है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है भी। कौन सी भी संस्करण है? 72वां। आजकल ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हुआ कब? 10 से 31 मई 2025 को तेलंगाना के अंदर। भारत की पहली एडू सिटी किस स्थान पर विकसित की जाएगी? नई मुंबई के अंदर। मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था? तो ऑपरेशन सिंदूर। पक्का प्रश्न आएगा, कैसे भी आए अच्छी तरीके से इसके बारे में पूरी डिटेल याद कर लेना। भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का पहला मानव युक्त अभियान किस वर्ष की शुरुआत में प्रक्षेपित किए जाने की योजना है? तो 2027। याद रख लेना, भारत के ये भी मोस्ट कर लेना प्रश्न भी। भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान। ठीक है, नाम है इसका गगनयान का पहला मानव युक्त अभियान किस वर्ष की शुरुआत में प्रक्षेपित किए जाने की घोषणा है? ये भी 2027 में। ठीक है, रोहित शर्मा ने हाल ही में किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टेस्ट क्रिकेट। ये याद रख लेना। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली के एक ऑफ कैंप्स केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। यह नया केंद्र किस स्थान पर स्थित होगा? तो ये गांधीनगर गिफ्ट सिटी के अंदर। रूस ने किस भारतीय नेता और विमान चालक के सम्मान में नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में एक स्मारक पट्टिका का उद्घाटन किया है? तो बिजू पटनायक के द्वारा। ऑपरेशन अभ्यास जो बेंगलुरु में आयोजित एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल है, इसका उद्देश्य था जनता में आपात स्थिति की जागरूकता और आपदा से निपटने की तैयारी। ये ऑपरेशन अभ्यास का जो बेंगलुरु में जो एक मॉक ड्रिल हुई थी, इसका उद्देश्य था। 7 मई 2025 को किस मंत्री ने नॉन फेरस मेंटल
रिसाइकलिंग वेबसाइट और स्टेक होल्डर्स पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो जी किशन रेड्डी। किस मंत्री के द्वारा? जी किशन रेड्डी मंत्री के द्वारा नॉन फेरस मेंटल रिसाइकलिंग वेबसाइट और स्टेक होल्डर्स पोर्टल इन्होंने क्या है, शुभारंभ किया है। केरल सरकार द्वारा शुरू की गई ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न भी बन सकता है। ज्योति योजना का उद्देश्य क्या है? 44 नंबर का हम देख लेते हैं आंसर। इसका आंसर है ज्योति योजना का, देख लीजिए अच्छे तरीके से, प्रश्न बन सकता है ये। तो प्रवासी बच्चों को शिक्षा प्रणाली और आंगनवाड़ियों में शामिल करना इस ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य है। किस संस्थान ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग यानी पश्चिम कुमेंग जिला में पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक ड्रिल किया है? तो ये हो जाएगा सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज के द्वारा जो है ये ड्रिल किया गया है। 2025 में कुलपतियों का वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये ऊटी तमिलनाडु के अंदर किया गया। अभी भारत के पहले गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला किस स्थान पर और कब रखी गई? ये भाई नवा रायपुर के अंदर 11 अप्रैल 2025 को ये जो है पहले गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला रखी गई थी भारत के अंदर। छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत कौन सा बना है? तो बड़े सेती। कौन सा? बड़े सेती। भारतीय सिनेमा के अभिनेता और निर्देशक मनोज कुमार का निधन हो चुका है। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया? ये भी मोस्ट बन सकता है 2015 में। तो मनोज कुमार का निधन हुआ है और 2015 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार पूछा गया। ये कांस्टेबल के फेवरेट पर्सन है, भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना इनको। हाल ही में चर्चा में एम्स 400 प्राइम्स किस प्रकार की रक्षा प्रणाली है? ये है सतह से वायु मिसाइल प्रणाली एक प्रकार की S-400, याद रखना। ये अभी जो है लॉन्च की गई थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। S-400 जो अपने सिंदूर अभ्यास करवाया गया था उसमें थी ये, ठीक है, लगभग 5 थी ये। तो S-400 याद रखना। ट्राइम्स किस प्रकार की रक्षा प्रणाली है? ये क्या करती है? सतह से वायु मार करती है, ठीक है, नीचे से ऊपर। डसॉल्ट राफेल ये किस प्रकार का लड़ाकू विमान है? ये है T1 इंजन मल्टी रोल फाइटर है एक प्रकार का। भारतीय नौसेना को हाल ही में सौंपा गया पहला नराला पोत किस प्रकार का पोत है? ये पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल पोत है एक प्रकार का, ये अनराला जो है पोत है। WBL विश्व मैचअप्ले बिल्डियर्स चैंपियनशिप के फाइनल में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? पंकज आडवाणी ने। ये भी मोस्ट कर लेना भी। WBL विश्व मैच प्ले बिल्डियर्स चैंपियनशिप के फाइनल में किस भारतीय खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? पंकज आडवाणी ने, क्योंकि ये प्रसिद्ध खिलाड़ी है तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने की गई? ये की गई JP नड्डा के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है? तो अपने 5। कितने केंद्रों को? 5, याद रख लेना। उत्कृष्टता केंद्र 5, राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र। किस भारतीय शहर को WHO के वैश्विक वृद्ध अनुकूल शहरों और समुदायों के नेटवर्क में शामिल किया गया है? कोझिकोड को, ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई की स्थापना किस शहर में की गई है? ये लखनऊ के अंदर की गई है भी। किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो जर्मनी को छोड़ते हुए क्या बन गया है? दुनिया का तीसरा, याद रखना है, सौर उत्पादन में। क्वाड देशों भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2025 में कहाँ एक टेबल टॉप अभ्यास TTX आयोजित किया था? ये भाई होनोलुलु हवाई के अंदर। कहाँ पे? होनोलुलु हवाई के अंदर। क्वाड देशों के अंदर भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका 2025 की बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र वनों पर मंच का 20वां सत्र कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था 5 से 9 मई 2025 न्यूयॉर्क के अंदर। 5 से 9 मई 2025 न्यूयॉर्क के अंदर। वियतनाम ने भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किस वीज़ा योजना की शुरुआत की है? गोल्डन वीज़ा योजना की शुरुआत की है। दिल्ली कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस तकनीक से जुड़ी परियोजना का मंजूरी दी है? तो क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम वर्षा को मंजूरी दी है, याद रख लेना ये।
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम वर्षा की जाएगी दिल्ली के अंदर। 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा की उपस्थिति में कौन सी 2 परिवर्तनकारी पहले शुरू की है? तो ये की है यूपी एग्रेस और एआई प्रज्ञा। ठीक है, ये जो है लागू की है किसके द्वारा? एक तो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, और विश्व बैंक के अध्यक्ष है अजय बंगा की उपस्थिति में कौन सी 2 परिवर्तनकारी पहले शुरू की है? तो ये हो जाएगी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY और अटल पेंशन योजना को कब शुरू किया गया? ये कांस्टेबल वालों के लिए, पटवार के लिए, चतुर्थ श्रेणी के लिए मोस्ट कर लेना, इसकी डेट याद रखना। जीवन ज्योति बीमा योजना एक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दूसरा, अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? ये बड़ा गजब का प्रश्न है और अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, डेट याद रखना है। तो 9 मई 2015 को। ठीक है, तीनों योजनाओं की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। भारत के राष्ट्रपति ने किस सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। बाकी हम भारत में कौन क्या एकदम नई अपडेट हम पढ़ लेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन गलत ना होगा, क्योंकि वहाँ से 2 प्रश्न आएंगे प्रत्येक एग्जाम में। दिल्ली पुलिस की पहल नई दिशा शिक्षा की ओर लौटता मार्ग का उद्देश्य क्या है? तो स्कूल छोड़ चुके बच्चों को औपचारिक शिक्षा में पुनः शामिल करना। 10 मई 2025 को भोपाल में आयोजित अंतर्राज्यीय नियंत्रण बोर्ड की बैठक में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो मोहन यादव और देवेंद्र फडणवीस के द्वारा। विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो टेस्ट क्रिकेट में ये प्रश्न बन सकता है अभी। भारत EU FTA वार्ताओं का 11वां दौर कब और कहाँ आयोजित किया गया? ये 12 से 16 मई 2025 को ब्रुसेल्स के अंदर आयोजित किया गया था। अभी अगला प्रश्न देखिए हमारा, भारत ने 11 मई 2025 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस विषय के तहत बनाया गया? तो नवाचार के माध्यम से टिकाऊ भविष्य को सशक्त बनाना, ये जो है इसका मुख्य दिवस था। अभी भारत की किस शीर्ष तीरंदाज ने 11 मई 2025 को शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में कांस्य पदक जीता है? वह दीपिका कुमारी। बात आ रही है तीरंदाजी की, शीर्ष तीरंदाज ने 11 मई 2025 को क्या हुआ? शंघाई में आयोजित हुई थी तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता है, दीपिका कुमारी ने। नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 का पहला चरण किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये कारवार स्थान है कर्नाटक के अंदर, नौसेना कमांडर का सम्मेलन हुआ था 2025 का। SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में किस राज्य ने सबसे अधिक कुल प्रजनन दर दर्ज किए हैं? SR रिपोर्ट के अनुसार तो सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर। कहाँ पे? बिहार में। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्यपाल द्वारा लिखित आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया था? तो बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा। ठीक है, त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान समुद्र प्रदक्षिणा की शुरुआत कब की गई? ये 7 अप्रैल 2025 को की गई। त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान समुद्र प्रदक्षिणा की शुरुआत 7 अप्रैल 2025 को की गई। अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता अभ्यास का आयोजन कब किया गया? तो 13 से 18 अप्रैल 2025 को किया गया। अभ्यास आक्रमण का आयोजन किसने किया था? तो ये किया था भारतीय वायुसेना के द्वारा। भारतीय वायुसेना के द्वारा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? महाराष्ट्र। ये याद रख लेना, मोस्ट कर लेना, ये एग्जाम में पक्का आएगा कि खेलो इंडिया, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड में भी इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, तो खेलो इंडिया को अच्छी तरीके से आपको याद करना है, बाकी इसमें सारे प्रश्न आ जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा है इसमें। केरल कैडर के सेवानिवृत्त 1985 बैच के IAS अधिकारी और पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो इन्हें किया गया संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, यानी किसका? UPSC का अध्यक्ष बनाया गया है अजय कुमार जी को। ठीक है, भुवन रिबू को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है।
यह सम्मान उन्हें किस देश में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस 2025 के दौरान प्रदान किया गया था? तो डोमिनिक गणराज्य के दौरान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? हिसार, हरियाणा के अंदर, याद रख लेना। तो महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? हिसार, हरियाणा के अंदर। इसके द्वारा, मोदी जी के द्वारा किया गया। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने कहाँ एयर शो का आयोजन किया है? तो ये किया भी अपने रांची और पटना के अंदर। कहाँ पे? रांची और पटना के अंदर किया है, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कौन सा केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें सभी विनियमित उधारदाताओं को 15 जून 2025 तक अपने डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्मों की जानकारी अपलोड करनी होगी? तो CIMS, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा केंद्रीकृत पोर्टल? तो ये पोर्टल है CIMS। इसमें क्या करना होगा कि जो भी जानकारी है डिजिटल ऋण की, वो उसमें क्या करनी होगी, हमें अपलोड करनी होगी, ठीक है, विनियमित उधारदाताओं को जो भी। 89 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। लगभग इसमें 135 प्रश्न है, तो हम पूरा रिवाइज करेंगे। डॉक्टर सुब्बन्ना अयप्पन को उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? तो ये मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास है। तो ये याद रखना है आपको, डॉक्टर सुब्बन्ना अयप्पन को 2022 का क्या मिला है? पद्मश्री मिला है। तो इनको किस योगदान के लिए? तो मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास के लिए इन्हें दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्रमुख योजना एक जनपद एक उत्पाद के तहत कितने नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो 12। बात है उत्तर प्रदेश सरकार की है ये, ठीक है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने 11 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर किस स्थान पर भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT की स्थापना हेतु समझौता किया है? तो मुंबई के अंदर। कहाँ पे? मुंबई में। मध्य प्रदेश का 25वां वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा बना है? याद कर लेना, मोस्ट कर लेना, पक्का आएगा प्रश्न। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य बना है अभी मध्य प्रदेश का। MP का 25वां, बात आ रही है MP की, टोटल नहीं है ये। MP का 25वां वन्य जीव अभ्यारण्य बना है, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य। इसरो का 101वां लॉन्च मिशन कौन सा था? तो PSLV C61, ठीक है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने 16 मई 2025 को मुंबई के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का अनावरण किया है? तो वानखेड़े स्टेडियम के अंदर, ठीक है, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कितनी दूरी तक भाला फेंका है? तो ये 90.23 मीटर फेंका है, ये याद रख लेना। दोहा के अंदर ये डायमंड लीग थी, वहाँ पे इन्होंने 90.23 मीटर भाला फेंक दिया। भारत ने किस स्वदेशी विकसित उन्नत हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो भार्गवास्त्र, ठीक है। भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन समुद्रयान के तहत किस स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी वाहन का उपयोग किया जाएगा? तो मत्स्य 6000 का। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो श्री हरि LR। 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं श्री हरि LR। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद ने 2025 में रोमानिया के बुखारेस्ट में आयोजित किस टूर्नामेंट को जीता है? तो सुपर बैट क्लासिक टूर्नामेंट को जीता है। तो प्रज्ञानंद को आप जानते हो, R प्रज्ञानंद को, तो ये ग्रैंड मास्टर है और रोमानिया के बुखारेस्ट को आयोजित एक टूर्नामेंट में ये जीता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 के अवसर पर भारत सरकार ने किस क्षेत्र के लिए देश का पहला कार्बन कैप्चर और यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड क्लस्टर लॉन्च किया गया है? तो ये सीमेंट। स्वीडन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग भूषण को नियुक्त किया गया है। सेफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? तो बांग्लादेश को हराकर। किसको? बांग्लादेश को हराकर। भारतीय सेना ने किस राज्य में तीसरा प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो ये पश्चिम बंगाल के अंदर। तीसरा प्रहार अभ्यास पश्चिम बंगाल के अंदर आयोजित किया। भारत की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने वाली 2 प्रमुख स्वदेशी मिसाइलों में कौन सा शामिल है? तो इसमें हो जाएगा शौर्य और अग्नि 5, ठीक है। किसमें? अपने
रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए 2 है स्वदेशी मिसाइलें, शौर्य और अग्नि 5। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन ओलिविया किस उद्देश्य से भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया गया? तो ओलिव रिडले कछुआ की रक्षा के लिए। विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो ये त्रिपुरा ने। विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा राज्य के द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से उन्नत मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किसने और कब किया? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया 16 मई 2025 को। डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर का निधन हो चुका है। इनको किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो इन्हें खगोल भौतिकी के रूप में जाना जाता है, डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर। किस ऐतिहासिक स्थल का संरक्षण कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दिल्ली के महरौली में सफलतापूर्वक पूरा किया है? 105 नंबर का आंसर होगा। तो किसके द्वारा? अपने राजौन की बावली। ठीक है। 19 मई 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह कर इतिहास रचने वाली सीआईएसएफ की पहली सब इंस्पेक्टर कौन बनी है? गीता सामोता बनी है अभी। उल्लास कार्यक्रम यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का पूर्ण साक्षरता वाला पहला राज्य कौन सा घोषित किया गया है? मिजोरम भी। ठीक है, याद रखना, भारत का पूर्ण साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम है भी। ठीक है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं को गति देने के लिए रीन्यू पावर ने देश के सबसे बड़े एकल स्थल नवीकरणीय ऊर्जा परिसर की स्थापना की घोषणा किस स्थान पर की गई है? यह है बेतपल्ले, आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है, रीन्यू पावर। भारत CG 2025 तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित किया गया? ये 14 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अभी तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और इसकी प्रदर्शनी कब हुई? 14 मई 2025 को आयोजित हुआ नई दिल्ली के अंदर। 13 मई 2025 को पश्चिमी क्षेत्रीय विद्युत सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? मुंबई के अंदर भी। कहाँ पे? मुंबई में। DRDO की किस प्रयोगशाला ने समुद्री जल के विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली नैनोपोरस बहुस्तरीय पॉलीमेरिक झिल्ली को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है? तो DMSDRD कानपुर के द्वारा। ठीक है। साइबर अपराधों से मुकाबले के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई नई पहल का क्या नाम है, जिसकी घोषणा 20 मई 2025 को की गई थी? तो E0 फायर। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार 2050 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन सकता है? तो भारत बन सकता है अभी। ऑपरेशन नादेर किस कारण से त्राल के नादेर क्षेत्र में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आतंकवादियों की गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिलने पर। भारत के परमाणु ऊर्जा विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष जिनका 20 मई 2025 को निधन हो गया, वे कौन थे? वे डॉक्टर MR श्रीनिवासन थे भी। ठीक है। वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस भारतीय लेखिका को उनकी लघु कथा हार्ट लैम्प के लिए प्रदान किया गया? बानू मुश्ताक। ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हो सकता है। बुकर पुरस्कार प्राइज मिला है, तो ये हार्ट लैम्प है और बानू मुश्ताक को दिया गया और 2025 का दिया गया है। तो ये कांस्टेबल पटवार वीडियो के लिए और चतुर्थ श्रेणी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने पुनर्विकसित स्टेशनों का उद्घाटन किया है? तो 103। 9 मई 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल का नया संस्करण लॉन्च किया है? तो वो अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। 21 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा भारतीय चाय उद्योग के भविष्य पर केंद्रित एक उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया? ये नई दिल्ली के अंदर भी। भारत के राष्ट्रपति ने मणिपुर उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति केम्पया सोमशेखर को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 की थीम क्या है? प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जम्मू और कश्मीर में अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कहाँ अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय उद्घाटित किया है?
श्रीनगर के अंदर। कहाँ पे? श्रीनगर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने कब और कहाँ एशियाई उत्पादकता संगठन की अध्यक्षता 2025-26 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक तौर पर संभाली है? तो 20 से 22 मई 2025 जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग करते हुए अनुच्छेद 200 और 201 से संबंधित कानूनी प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी है? तो वो अनुच्छेद 143 हो जाएगा अभी। निशानेबाज कनक ने किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है? तो जर्मनी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई किस पर्यावरण संरक्षण पहल की स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने सराहना की है? तो वो है एक पेड़ मां के नाम। ठीक है। 16 अप्रैल 2025 को पोर्ट चेपस्टूप दक्षिण अफ्रीका में आयोजित पोच इविटेशंस मीट में नीरज चोपड़ा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर 2025 सीजन की विजय शुरुआत की है? तो जेवेलिन थ्रो, भाला फेंक के अंदर। 24 मई 2025 को भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। 23 मई 2025 को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 23 मई 2025 को नई दिल्ली में मत्स्य सचिव सम्मेलन 2025 और जल कृषि में प्रौद्योगिकी और नवाचार के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभाग ने किया है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय विभाग के अंतर्गत। भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त किया है? जापान के अंदर। कहाँ पे? जापान के अंदर। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ये हैदराबाद के अंदर। आयुष्मान व्यय वंदना योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष कितनी राशि तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है? तो 5 लाख तक। कितना? 5 लाख। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक की है? तो ये कतरनिया घाट से दूधवा तक। सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया? तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे द्वारा। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 की शुरुआत किस आयोजन के दौरान की गई? तो 2 दिवसीय राष्ट्रीय राइट्स ऑफ नई दिल्ली के द्वारा की गई थी। तो ये आज का हमारा मई 2025 का पूरा मंथ कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कल हम बात करेंगे अप्रैल 2025 की। ठीक है। तो अभी हमारे टाइम है 2 महीने लगभग। तो अच्छे तरीके से हम रिवाइज करेंगे, अच्छे तरीके से आपको निकालना है, अच्छे तरीके से पॉइंट को पकड़ना है कि कौन सा पॉइंट पूछा गया है और इसका उत्तर क्या हो सकता है, इस प्रकार याद करना है। सीधा रट्टाफिकेशन मत कीजिए करंट का। तो अच्छे तरीके से पढ़ें, तैयारी करें। बाकी डेली क्लास लगाते रहें, मेरे साथ जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में जवाब देते रहिए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। और ये कोई साथी ये बुक मंगवाना चाहता है तो आप 80 580 और 22 001 इस नंबर पर संपर्क करके आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और बाकी बाज़ार में भी ये जो है बुक उपलब्ध है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।